गुड इवनिंग सभी को। वेरी गुड इवनिंग। एक रिवीजन सीरीज हम चलाना चाह रहे थे। ओके, तो इस वीडियो में मैं पार्टिकुलर सिम्पसन और ट्रेपोइजडल का एक रिवीजन सीरीज बना रहा हूँ। ठीक है, जो कहाँ पे तो लोग मिस्टेक कर सकते हो उस चीज़ को मैं थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ये कभी कभी डायरेक्ट इस तरीके का डेटा दे सकता है और बोल देगा, है ना, यूजिंग ट्रेपोइजडल रूल, है ना, एस्टिमेट या एवेलुएट। तो ये टोटल दिया हुआ है ना, तो सारा टेबल बना के दिया हुआ है। तो तुम लोग को जो फॉर्मूला है उसको पुट करोगे। ओके, और ये तो लोग का हो जाएगा फर्स्ट वाला y0, y1, y2, y3, y4, y5 एंड y6। ठीक है, ओके। नाउ सेकंड क्वेश्चन, फार्मूला जरूर याद रखना। ओके, फार्मूला ये जरूर याद रखना। नाउ सेकंड क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस बुक से उठाया है। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to 6 dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। इसमें कुछ नहीं बोला है, लिख दिया ओनली, है ना, यूजिंग द ट्रेपोइजडल रूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम कर लेना, एज्यूम n इक्वल n, एज्यूम नंबर ऑफ इंटरवल जिसको n से डिनोट करते हैं इक्वल टू 6। एज्यूम, एक बार एज्यूम कर लोगे उसके बाद देन सेकंड ऑप्शन, सेकंड स्टेप आता है h निकालोगे। h क्या होता है? स्टेप साइज। स्टेप साइज कैसे निकालोगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई n, b माइनस a। b यहाँ पे 6 है, a यहाँ पे 0 है, n हम लोग 6 माने हैं। ठीक है, तो 6/6 1 आ जाएगा ना। तो टेबल इस तरीके से बनाओगे, है ना, x y इक्वल टू एफ एक्स होता है और एफ एक्स क्या है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, लिमिट जो स्टार्ट है 0 से लेकर 6 तक जाना है। ये है लोअर लिमिट, है ना, ये लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 6 है। इस बीच हम कितना बढ़ाते चलेंगे? स्टेप साइज 1 होगा, यानी एक एक बढ़ाते हुए चलेंगे। 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, इधर मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। अब बाकी वैल्यू को पुट कर देना, है ना। तो ये पुट करोगे तो 0 के साथ, है ना, 0 पुट कर दोगे x में तो 1 आएगा, है ना। इस टेबल को यहाँ देख सकते हो, है ना। ना फिर फॉर्मूला लगाओगे। ओके, फॉर्मूला के बाद जस्ट कैलकुलेट कर दोगे। ठीक है, ना थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है ना, इंटीग्रेट यूजिंग ट्रेपोइजडल रूल, यूजिंग ट्रेपोइजडल रूल कंसिडरिंग 8 सब इंटरवल। 8 सब इंटरवल का मतलब क्या है? हेयर n इक्वल टू 8 दिया हुआ है। एक बार n मिल जाएगा देन h निकालोगे। h निकालोगे b माइनस a बाई n से, तो यहाँ से 1 माइनस 0/8 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से 1/8, 1/8 को 0.125 भी लिख सकते हो। देन अब 0 लोअर लिमिट था, अपर लिमिट 1 था। 0 लोअर लिमिट, अपर लिमिट 1। अब कितना बढ़ाते हुए चलेंगे? तो 0.125, 0.125 ऐड करते चलेंगे और करस्पॉन्डिंग वैल्यू, इस वैल्यू को हम रखते हुए चलेंगे एफ एक्स में। हेयर
एफ एक्स क्या है, हेयर y इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है 1/1 प्लस एक्स। ठीक है, इन सारे x के वैल्यू को यहाँ रखते जाओगे बारी बारी, तो ये कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलते जाएगा। 0.325 x में रखोगे, देन कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.72। एटलीस्ट 3 डिजिट जरूर लेना, पॉइंट के बाद एटलीस्ट 3 डिजिट। ठीक है ना। उसके बाद जो फॉर्मूला होता है ट्रेपेजॉइडल रूल का वो लगाया है। ओके, कभी कभी ये भी अटैच कर सकता है क्वेश्चन में कि है ना, हेंस फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ log 2। तो इसको इंटीग्रेट करोगे बाय इंटीग्रेशन, फॉर्मूला ये आ जाएगा, है ना। तो इसमें जब पुट करोगे तो ये आ जाएगा log 2। अब इन दोनों को, है ना, ये कैलकुलेट किए हैं तो ये आया, और इसका इंटीग्रेशन भी ये है, यानी हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों आपस में बराबर है, यानी ये log 2 इक्वल टू ये। ज़्यादा चांसेस है, मोस्टली चांसेस है कि ये वाला पार्ट को नहीं देगा, बट अगर देता है तो देख लो एक झलक। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 4 में अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, ध्यान क्या देना है, ध्यान क्या देना है, देखो क्वेश्चन पूछ रहा है एम्प्लॉय, है ना, ट्रेपेजॉइडल रूल एवेलुएट साइन एक्स, है ना, इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन एक्स डिवाइडिंग इंटरवल 0 to π/2, है ना, 10 इक्वल पार्ट्स। 10 इक्वल पार्ट्स लिखा है, इसका मतलब ये है n इक्वल टू 10 है। अब n मिल जाएगा यहाँ से, तो n गिवन है। ओके, n यहाँ पे गिवन है, यानी हम h निकाल सकते हैं। h क्या होगा, b माइनस a/n। b क्या है, π/2 माइनस 0/10। दैट मीन्स h इक्वल टू आ रहा है, h इक्वल टू आ रहा है π/20, π/20। ओके, h इक्वल टू आ रहा है π/20। अब तो लोग ध्यान रहे, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, है ना, साइन एक्स वाला हो या कोस एक्स वाला हो, तो लोग कैल्सी में क्या करोगे, ये रेडियन में है, ये जो गिवन आया, ये जो h आया, ये अभी रेडियन में है। ठीक है, तो कैलकुलेटर में क्या करोगे, कैलकुलेटर में पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे, रेडियन यहाँ पे। ठीक है, ये रेडियन। अब रेडियन में कैसे कन्वर्ट होता है, तो सबसे पहले शिफ्ट दबाओगे, देन शिफ्ट दबाने के बाद मोड दबाओगे, शिफ्ट दबाने के बाद मोड दबाओगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो शिफ्ट दबाने के बाद, शिफ्ट और मोड दबाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देन 4 क्लिक करोगे। ओके, देन 4 क्लिक करोगे। 4 क्लिक करने के बाद ये रेडियन में कैलकुलेटर आ चुका है। ठीक है, एक बार रेडियन में आ जाएगा, देन फिर तो लोग वैल्यू को पुट करना। ओके, तो इस टेबल में लोअर लिमिट 0 था, अपर लिमिट, देखो इसको सॉल्व करोगे ना तो ये π/2 ही है। ओके, π/2 ही है। तो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है ना। लोअर लिमिट 0 और π/2 है अपर लिमिट, तो 0 से π/2 तो जाना ही है। अब कितना बढ़ाते हुए चलेंगे, तो h का वैल्यू क्या आया, π/20, तो π/20 सब में ऐड करते जाएंगे, है ना, सब में ऐड करते जाएंगे। उसके बाद जो फॉर्मूला है, तो लोग का जो गिवन फॉर्मूला है ट्रेपेजॉइडल रूल का, उसको लगा दोगे। ठीक है, ठीक है, बाकी ये सब भी देख सकते हो, है ना, तो लोग देख लेना, मैं PDF शेयर कर दूंगा। ठीक है, बाकी ये सब सिंपल है।
ये क्वेश्चन भी देख लेना, है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, एस्टिमेट यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल डिवाइडिंग द इंटरवल इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। 6 इक्वल पार्ट्स का मतलब है n = 6 दिया हुआ है, 6 मिल गया यानी h निकाल लेना, b - a/n से 1 - 0/6 यानी 1/6 आ रहा है, 1/6। अब 1/6 ऐड करते जाना, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है, h ऐड करते हुए चलोगे, ठीक है, h ऐड करते हुए चलोगे, h ऐड करते हुए चलोगे, ओके, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला लगा देना, है ना, फॉर्मूला ये, ठीक है, 9। बाकी ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, ठीक है, ये देख लेना ना। एक लास्ट क्वेश्चन ये देख लो, तो लोग को यहाँ मिस्टेक कर सकते हो इस वाले में भी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, डिवाइडिंग, है ना, इंटीग्रेट 0 to π/2, रूट के अंदर cos थीटा है, डिवाइडिंग इंटरवल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, है ना। 8 इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या है, n = 8। जब n 8 है यानी h निकाल लेना, b - a/n से, π/2 - 0/8, तो यहाँ से आएगा π/16। π/16 क्या है, π/16 ये रेडियन में है, तो कैलकुलेटर में बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डिग्री में होता है, यहाँ पे डी मेंशन होता है। कैलकुलेटर में बाय डिफ़ॉल्ट पहले से डी मेंशन होता है, तो इस चीज़ को तो लोग नोटिस ज़रूर करना कि डी नहीं हो, ठीक है, डी ये गलत हो जाएगा, ओके, ये गलत हो जाएगा। चूँकि हम लोग का जो एच आया है ना, π/16 ये रेडियन में आया है, तो कैलकुलेटर में जो भी इनपुट डालेंगे सारा रेडियन के टर्म में होगा, तो हम लोगों का यहाँ पे रेडियन होना चाहिए, ठीक है, ये रेडियन में होना चाहिए, और रेडियन में लाने का तरीका हम बताए हैं, ठीक है, जस्ट ऊपर। तो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है, h ऐड करते हुए चलेंगे, डेटा फिल हो जाएगा, है ना। देन फंक्शन में पुट करेंगे, fx क्या है यहाँ पे, fx बोलो या y बोलो, रूट के अंदर cos थीटा है, तो थीटा का वैल्यू बारी बारी रख देना है, π/16 यहाँ रख दोगे, देन π/8, है ना। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन को तो लोग एक बार देख लेना। ये रिवीजन सीरीज हम स्टार्ट किए हैं, ओके, देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं, ओके। मैं इस PDF को शेयर कर दूंगा, ओके, ठीक है, थैंक यू, एंड सब कोई अच्छे से मेहनत करो।